चलिए अब हम बात करते हैं फोर लूप की। फोर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? फोर लूप यूज किया जाता है जो हम कहते हैं काउंटर ड्रिवन लूप। एक स्पेसिफिक होती है इसकी काउंटर ड्रिवन, जहां हम कोई फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं, वहां पे फोर लूप वर्क करता है। इटरेबल ऑब्जेक्ट में फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज दी जाती हैं, लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज, ओवर विच आपका ये लूप काम करेगा। उसमें टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से, जहां पे फोर लूप इटरेट करेगा इटरेट करके हमें दिखाएगा कि ये ओवर अ लिस्ट ऑफ इंटीजर कैसे वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं, लिस्ट हम बनाते हैं। लिस्ट हमें पता है इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन की जाती है। तो लिस्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू है तो इसको प्रिंट कराने का क्या तरीका है? आप सबको पता है इसको प्रिंट कराने का तरीका क्या है। अगर हम ऐसे करके इसको रन कर दें, प्रिंट हो जाएगी। बट अगर हम एक से बाद एक एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी और उस लिस्ट पर हमें फोर लूप लगाना होगा। जैसे list L is equal to this and for variable in I print where print for variable in L, not I. L is the list. So अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो ये 1 by 1 प्रिंट होगा, एक साथ प्रिंट नहीं होगा। तो ये जो 1 by 1 जहां हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ये हम कहते हैं काउंटर ड्रिवन लूप, जहां ये एक के बाद एक ऑब्जेक्ट के ओवर ट्रेड करता है। तो अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पहला एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पे उसको प्रिंट कर रहा है, फिर 1 पे प्रिंट कर रहा है, फिर 2 पे एंड सो ऑन। सो ये इस तरीके से ट्रिपल ऑब्जेक्ट के थ्रू इटरेट करता है, इसीलिए हम इसको काउंटर ड्रिवन लूप कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग पर कैसे वर्क करता है। एक स्ट्रिंग को अगर हम इटरेट कराएं तो ये कैसे वर्क करेगा। चलिए हम लेते हैं स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग हमने लिया जो कि न्यू दिल्ली है। इसको प्रिंट हम कैसे करेंगे? ओके, मैंने डिफाइन ही नहीं किया। इसको प्रिंट हम कैसे करेंगे? इसको प्रिंट कराने का एक सिंपल तरीका, प्रिंट स्ट्रिंग कर दीजिए तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम फोर लूप लगाना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। अब आप देखिए, जैसे ही हम सेमीकोलन के बाद यहाँ पे एंटर कर दे तो प्रिंट यहाँ आता है। इट मीन्स कि यहाँ पर आ जाता है। तो ये प्रिंट जो है फोर के अंदर आपके आ रहा है। अब अगर ये प्रिंट करेगा तो ये 1 by 1 प्रिंट करेगा। देखिए इसने 1 by 1 प्रिंट किया। सो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आपने लिस्ट के क्रॉस किया था, इटरेशन वही है। तो यही है कि जैसे आप लिस्ट के क्रॉस कर सकते हैं, वैसे ही आप स्ट्रिंग के क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रिंग के थ्रू इटरेट करना चाहते हैं बट एक ही कैरेक्टर एक टाइम पे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक अलग मेथड है। उसको देखते हैं।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रिंग लेके इस तरीके से करें तो ये एक लाइन में आउटपुट देगा, लेकिन इटरेट जो होगा वो 1 by 1 होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसे मेंशन करने की अलग से जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, ये एक ही लाइन में होगा इटरेट, बट पहले एक कैरेक्टर फिर दूसरा फिर ऐसे। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर नहीं जा रही। ठीक है, तो एंड की फिर वैल्यू क्या हुई, एंड भी आप ऐसे ही मान लीजिए न्यू लाइन की तरह ही हुआ। सो डिफॉल्ट एंड अब अगर इसको रन करें तो क्या आएगा, देखिए ये भी आप ऐसे ही मानिए कि यहाँ पे स्पेस ज्यादा ले रहा है, न्यू लाइन में जा रहा है, तो इस एंड की वैल्यू, ये एंड भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे कि ये हम स्लैश एन देते हैं ना न्यू लाइन के लिए, उसी तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से फोर लूप आपका स्ट्रिंग में और लिस्ट में इटरेट करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज एक बार आप इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।